पर जितने बच्चे भी अभी सामने बैठे हैं, सारे बच्चे एक बार मुझे फटाफट से ना सिर्फ 5 से 7 मिनट लगा दें, सुपर फास्ट एक बार रिवीजन करते हैं। जो प्रोविजन आज हमने रिवाइज की हैं उसकी भी एक रिवीजन करते हैं। मतलब रिवीजन की भी ना एक रिवीजन करवाने जा रहा हूं। 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए डी ए, 44 ए ई, और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एनआर वाले हैं उसकी भी एक बार रिवीजन करेंगे। 5 मिनट लगेंगे, मुझे फटाफट से रिकॉल करवा दो। याद करो 44 डबल ए में आपने कितनी लिमिट की थी? 44 डबल में आपने 6 लिमिट की थी। एक लिमिट तो आपकी 1.5 लाख रुपए की थी जी, एक लिमिट आपकी 1,20,000 रुपए की थी, एक लिमिट आपकी थी 10 लाख रुपए की, एक लिमिट आपकी यहाँ पे थी 2,50,000 रुपए की, एक लिमिट आपकी यहाँ 25 लाख रुपए की थी, और एक लिमिट आपकी 25,000 रुपए की लिमिट थी। ये 44 डबल ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, मगर मैं सबसे पहली लिमिट की बात करता हूँ 1.5 लाख, वो कब होगी? अगर मैं प्रोफेशन कैरी कर रहा हूँ और वो प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर है, तो पिछले 3 साल में हर साल लिमिट अगर मेरी ग्रोस रसीद 1.5 लाख से ऊपर होगी तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर नया प्रोफेशन है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी टर्नओवर 1.5 लाख रुपए क्रॉस करेगी तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बिजनेसमैन वाले केस में या प्रोफेशन कैरी करूंगा बट प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर नहीं है, उस केस में टोटल इनकम या तो 120 से ऊपर हो या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, पिछले 3 में से किसी भी एक साल मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर इंडिविजुअल एचएफ हूं तो 1,20,000 रुपए की लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की हो जाएगी और 10 लाख रुपए की लिमिट आपकी 25 लाख रुपए की हो जाएगी, और ये पिछले 3 में से किसी भी एक साल की बात हो रही है, बस ये बात ध्यान दो। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूंगा तो 25,000 रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी। ये 44 डबल आज हमने रिवाइज किया। 44 ए बी में कितनी लिमिट आ रही है जी? एक लिमिट आ रही है 50 लाख रुपए की, एक लिमिट आ रही है 1 करोड़ रुपए की, एक लिमिट आ रही है 10 करोड़ रुपए की, एक फिर लिमिट आ रही है 0.5% ऑफ टर्नओवर, और आपका कितना आ गया? 1.5 लाख, विच एवरेज लेस। एक लिमिट हमारी ये निकल के आ रही है। अगर प्रोफेशनल हो तो ऑडिट करवाना है 50 लाख के बाद, अगर बिजनेसमैन हो तो ऑडिट करवाना है 1 करोड़ के बाद। 1 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ रुपए कर देंगे। अगर 95% पेमेंट एंड सेविंग, अगर 95% पेमेंट एंड रिसीविंग अगर ऑनलाइन मोड से, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से, उस केस पे फिर आपकी लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी, नहीं तो लिमिट आपकी 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। और अगर आप ऑडिट नहीं कराओगे उस केस में जितनी टर्नओवर है उसका 0.5% और 1.5 लाख, विच एवरेज लेस की पेनल्टी है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी होगी, उससे ऊपर की पेनल्टी नहीं होगी। फिर एक पॉइंट और ध्यान देना, जो ऑडिट रिपोर्ट हमें जमा करवानी है वो 30 सितंबर तक हमें जमा करवानी है। ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिट वाले केस में रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर है, बट ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट जो है वो 30 सितंबर है। ये 44 ए बी आज हमने रिवाइज किया। फिर 44 ए डी वाले केस में क्या लिमिट निकल के आ रही है? एक लिमिट 2 करोड़ रुपए की निकल के आ रही है, एक लिमिट आपकी 8% की आ रही है, एक लिमिट आपकी 6% की आ रही है, और एक लिमिट आपकी 5 साल की आ रही है। ये 44 एडी में लिमिट है। 44 एडी इंडिविजुअल, एचएफ, फर्म, एलएलपी को छोड़कर अगर बिजनेस कैरी करूंगा, टर्नओवर मेरी 2 करोड़ रुपए तक है तो मैं 44 एडी ले लूंगा। नॉर्मल केस में 8 इनकम बनेगी, अगर ऑनलाइन काम होगा तो 6 इनकम बनेगी। जितनी टर्नओवर ऑनलाइन की होगी वो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी को 8 से मल्टीप्लाई करो, आपकी इनकम आएगी। कोई खर्चा अलाउड नहीं, कोई खर्चा डिसलाउड नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, कोई ऑडिट नहीं कराना आपको। हाँ, चैप्टर 6 की डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे और लॉस आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। ये 44 एडी हमने रिवाइज किया और 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। इट मींस अगर आपने 44 एडी ले लिया तो 5 साल लेना है, अगर पहले विड्रॉ कर लिया तो अगले 5 साल 44 एडी नहीं मिलेगा। ये 44 एडी हमने किया। 44 एडी में लिमिट कौन कौन सी आ रही है जी? एक लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की निकल के आ रही है, फिर एक लिमिट आपकी 50% की आ रही है। बस ये 2 लिमिट आपकी निकल के आ रही है। 44 एडी किनके लिए? इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी को छोड़ के। एचएफ यहां पे कवर नहीं होगा। अगर प्रोफेशन कैरी करूंगा, मेरी ग्रोस रिसीट अगर 50 लाख तक है तो 50% मेरी इनकम मान लेंगे, 50 खर्चा मान लेंगे। कोई खर्चा अलाउड नहीं, कोई खर्चा डिसलाउड नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, कोई ऑडिट नहीं। हाँ, चैप्टर 6 की डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी, लॉस आपके सेट ऑफ हो जाएंगे जी। ये बातें 44 एडी के अंदर। कोई 5 साल का लॉक इन पीरियड 44 एडी वाले केस में नहीं है। फिर 44 ए में लिमिट क्या निकल के आ रही है? 44 ए में एक तो आपके 10 गुड्स कैरीड होने चाहिए पूरे साल में, उसके बाद एक लिमिट आपकी 7500 रुपए की है, एक लिमिट आपकी 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल की लिमिट है जी ये, और एक लिमिट आपकी 12,000 किलो की कुछ है। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है 12,000 किलो से ऊपर है, अगर 12,000 किलो से ऊपर है तो 1000 पर टन पर मंथ, पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल की लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं होंगे तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और पूरे साल में 10 तक अगर गुड्स कैरी होंगे तभी 44 ए आपको मिलेगा जी। ये बातें हमने यहां पे कंप्लीट की। उस बाद फिर हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एनआर के लिए किया। उस वाले केस में याद करो, शिपिंग बिजनेस वाले, पानी में चलने वाले 7.5%, हवा में उड़ने वाले 5%, एयरक्राफ्ट वाले, और अगर मान लो हायरिंग वाला बिजनेस होगा प्लांट मशीनरी का तो 10% होगा। सिविल कंस्ट्रक्शन वाले अगर होंगे तो भी आपकी 10% की डीम्ड इनकम मानी जाएगी एनआर की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले केस में।
और फिर एक पॉइंट हमने और रिवाइज किया कि अगर इनकम टैक्स में इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उससे रिलेटेड खर्चे को भी हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मतलब वो खर्चा डिसअलाउड होगा। अगर हमें कई बार एग्जम्प्टेड इनकम टैक्सेबल इनकम दोनों दी हैं, खर्चे कंबाइन दिए हैं, तो प्रोपोर्शनेट कर दोगे। कैसे? टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड इनकम कर दोगे, तो जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा डिसअलाउड होगा। ये सारी बातें हमने की हैं। बताओ, सो सिंपल, सो इजी। तो ये बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। बताओ जी, रिवाइजन पैक होगी जी। तो जो भी आज हमने किया उसको मैंने 5 मिनट में रिवाइज करवा दिया जी। ठीक है, ये छोटी सी क्लिप मैं चाहे कट करके डाल दूंगा, ये आपके लास्ट टाइम में काम आएगी एग्जाम से। अगर एग्जाम हॉल में जा भी रहे हो तो भी अगर 5 मिनट ये सुन लोगे, लिमिट्स आपके दिमाग में आ जाएंगी जी। ठीक है जी।